अंकल जी आप ईवीएम उनके पास है और ईवीएम ही उनका खास दामाद है और वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके बहुजनों का वोट लूट करके और सरकार बना सकते हैं। कहते हैं तो बाबा साहब की मूर्तियां क्यों तोड़वाते हैं, संविधान का विरोध क्यों करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज़। हम आज इको गार्डन लखनऊ में, आज हमारे साथ एक अंकल जी हैं जो शायद बीएसपी के बड़े दीवाने हैं। आज इनसे जान पाते हैं क्योंकि आज जैसा जनसैलाब इनको देखने को मिला, इसको लेकर क्या कहेंगे आप। आज मानवर साहब की पुण्यतिथि तो बहुत से लोगों ने देखा भी है और अन्य टीवी चैनलों के माध्यम से भी देखेंगे और यहाँ पर मिशन की आवाज़ के साथियों को भी आज मानवर साहब की जो पुण्यतिथि है उस पर उनको सादर साधुवाद। और यहाँ पर लाखों लाखों का जन समुदाय बहुत ही कम समय के में जो है इकट्ठा हुए हैं, तो ये देश की ये राज्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। क्या लगता है आने वाले 2022 चुनाव 2022 में जनता के मूड के हिसाब से, जनता की जो चाहत है उसके हिसाब से तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आना निश्चित है। और अगर ये लोग जो सदियों से धूर्तता करते चले आ रहे हैं बहुजन समाज के साथ में, अगर वो चालबाजी और धूर्तता करते रहेंगे तो वो असंभव रहेगा। अंकल जी आप ईवीएम उनके पास है और ईवीएम ही उनका खास दामाद है और वो ईवीएम की वजह से ही वो इतने अत्याचार, अन्याय, शोषण, बलात्कार, बेरोजगारी ये सब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जनता के वोट की ज़रूरत कम महसूस होती है। वो तो अपने ईवीएम के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके बहुजनों का वोट लूट करके और सरकार बना सकते हैं। अगर बैलेट पेपर से सरकार बनाई जाए तो बहुजन समाज पार्टी का 300 विधायक से एक भी कम नहीं होगा, क्योंकि जो अभी जो पंचायती चुनाव हुआ है उसमें इनको 15%, 16% का सीट मिला है। केवल इनको 3000 सीट में इनको 550-600 सीट मिला है मात्र, पूरा मिलाकर के जिला पंचायत में। बहन जी ने इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई ईवीएम के लिए? ईवीएम के लिए बहन जी ने आवाज़ तो अपना उठाती हैं, क्योंकि शासन है नहीं, बदल सकती नहीं। ये तो कानून पास किया है कांग्रेस ने और बीजेपी दोनों ने मिलकर के ये कानून पास किया है। और बहन जी के जो सांसद होते थे उस समय 5, 6, 7, 8, 10 होते थे, तो इसलिए वो विरोध तो उन्होंने अपना किया है, लेकिन अब वो सम्मिलित तो है ही है कि बहन जी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। और सड़क पर विरोध उनका पार्टी और समाज के लोग और बहुजन समाज सारे लोग जितने भी संगठन है वो कर ही रहे हैं। इसलिए जो है, क्योंकि दो पार्टियों को ये मालूम था कि अब हमें वोट नहीं मिलेगा, फिजिकली ज़मीनी तौर पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने ईवीएम मिलकर के पास कर लिया। कभी बीजेपी और कभी कांग्रेस की सरकार बनती रहे। अच्छा अंकल जी आप, योगी आदित्यनाथ लगातार दलितों को लेकर ट्वीट करते रहते हैं, उनके भविष्य को लेकर कि ऐसा करेंगे दलितों के लिए, वैसा करेंगे, इस पर क्या विकास के मुद्दे पर या उनके खिलाफ? जी विकास के मुद्दे पर करते हैं योगी जी। क्या बहुजन समाज के लिए और दलित समाज के लिए अगर उनको कुछ करना है वो तो मुंह से बोल देने से नहीं होता है। मुंह से बोलना और ज़मीनी हकीकत में उतारना करना बहुत मुश्किल है। कहने से केवल उनको वोट लेना है। अगर वो वास्तव में करना चाहते हैं तो बाबा साहब की मूर्तियां क्यों तोड़वाते हैं, संविधान का विरोध क्यों करते हैं। और कोई भी समाज का व्यक्ति जब आवाज़ उठाता है किसी अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ, तो उसको दबाते क्यों हैं। तो इसलिए ये है, ये भौकाली है, ये घड़ियालू आंसू हैं जिसको बोलते हैं कि ज़मीन पर कुछ है, हकीकत में कुछ है। वो उनका वोट लेने के लिए और सबको अपना अपना हिस्सेदारी दे देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन वो ईवीएम के माध्यम से वो नेताओं को पकड़ते हैं। उनको पब्लिक से कोई लेना देना नहीं, वो नेताओं को पकड़ते हैं और कह देते हैं ये फला वर्ग का नेता आ गया, फला वर्ग का नेता आ गया तो उसका सारा वोट आ गया है। ऐसा नहीं होता है। ये आप कितने दिनों से काम कर रहे हैं पार्टी में? पार्टी में तो कम से कम हमको 25-26 साल हो गया है। 25-26 साल के अंतराल में आपको जैसे बीएसपी पे लगातार आरोप लगते हैं कि जो बहन जी हैं वो लोगों को रुपयों में टिकट देती हैं, मतलब अर्थात टिकट बेचती हैं, और उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाना और किसी को उल्टा सीधा कहना बहन जी टिकट बेचती हैं या करती हैं। बहन जी टिकट नहीं बेचती हैं,
क्योंकि बहन जी के साथ या बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई पूंजीपति नहीं है। अगर अडानी या अंबानी एक आ जाए तो किसी से एक भी पैसा बहन जी नहीं लेंगी। चुनाव में इतने खर्च होते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये गलत है कहना उनका। और जो भी पैसा लगा है, जो लोग स्वेच्छा से देते हैं वो खर्च करते हैं। हवाई जहाज से प्रचार होता है और जो बहुत से ऐसे काम हैं जो पार्टी के खर्चे चलते हैं, कार्यालय हर ज़िले में बनता है और बहुत से ऐसे लोग हैं समाज सेवी जो हैं जिनको तनख्वाह दिया जाता है। आखिर वो कहाँ से आएगा? तो ब्लेम लगाना किसी पार्टी पर, नेता पर, ये बहुत ही आसान काम है। तो आखिरी सवाल, आप 2022 में बहन जी को ही चाहोगे? हाँ, 2022 में बहन जी की सरकार आना तय है और ये बहुजन समाज के लोग चाहते हैं और यहाँ तक कि सर्व समाज के लोग भी चाहते हैं। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए आप। मैं प्रज्ञानंद और भगवान दास, मैं बनारस से आया हूँ और मैं पहले बाम सेव का रहा हूँ और अब रिटायर हो गया हूँ, तो अब बहुजन समाज पार्टी की सेवा में लगा हूँ। अच्छा, अब बहुजन समाज पार्टी की सेवा में लगा हूँ। अंकल जी से बहुत सारी बात हुई। अब इनका कहना है कि आने वाले समय में बहन जी सीएम बनेंगी 2022 के चुनावों में। तो आपका क्या कहना है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। कैमरामैन धीरज के साथ मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम।